भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। मस्त जी, किस तरह से देख रहे हैं प्रधानमंत्री के द्वारा जो किसानों के लिए तमाम कार्य किए जा रहे हैं, मंत्रालय जो कार्य कर रहे हैं और किस्त भी जारी किया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं 1991 से संसद में हूँ। मैं यह बात कह सकता हूँ कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किसानों के लिए जो काम की शुरुआत की उसके पहले किसी सरकार ने इस तरह का काम नहीं किया था। नौवीं किस्त जारी हो गई। किसानों की मूलतः खेती भारत में रबी और खरीफ की होती है। जिसका खतौनी में नाम है, सबको 2-2 हज़ार रुपया एक किस्त में मिल रहा है। आषाढ़ में और कार्तिक की खेती के समय जो किसानों की कठिनाई का समय होता है, उस समय ये पैसे मिलने पर किसानों के परिवार में किस तरह की खुशहाली होती है, किसान ही समझ सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि किसानों के लिए वृद्धा पेंशन, किसानों के दवा कराने के लिए आयुष्मान भारत कार्ड 5 लाख का, फिर उनके लिए आवास, फिर उनके लिए ये उज्ज्वला योजना, गैस, भारत के गरीबों के लिए मुफ्त में अनाज, 90 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देकर भारत सरकार ने जो काम किया है। उत्तर प्रदेश से मैं आता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने जो काम किया वो ऐतिहासिक है। ये किसानों के श्रम के बदौलत पैदा हुए अनाज के ही कारण से हो पाया है। कोरोना जैसे महामारी में जब दुनिया के सारे उत्पादन ठप हो गए थे, उसके बाद भी खेती का उत्पादन बढ़ गया था। इसका मतलब ये है कि भारत कृषि प्रधान देश है, किसान प्रधान देश है। और किसानों के आंदोलन चलाने वाले लोग जो दिल्ली के बॉर्डर पर, हरियाणा के बॉर्डर पर चलते, मेरे कई मित्र उसमें हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की समस्या के बारे में बताएं, जिनको समाधान करने का एक रास्ता निकाला जाए। इस किसान बिल को मैंने खुद प्रस्तुत किया है। इस किसान बिल के में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें किसानों को खुशहाल न बनाया जा सके, लेकिन इसके बाद भी वो जानते हैं कुछ और तो बताएं, क्योंकि देश के विभिन्न प्रदेशों की अलग अलग प्रकार की खेती है, अलग अलग तरह की समस्या भी है। नहीं, पर वो कह रहे हैं कि बातचीत सरकार से नहीं हो रही है। ऐसे में दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, अब लखनऊ का घेराव करेंगे, उत्तर प्रदेश की ओर जाएंगे, उन तमाम बॉर्डरों को घेरेंगे जो लखनऊ के आसपास है। देखिए, घेराव करना, आंदोलन करना संविधान का मौलिक अधिकार है लोगों के लिए, वो भी आंदोलन करें। कानून व्यवस्था तोड़ेंगे तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार को जो करना चाहिए वो सरकार भी करेगी। इसलिए मैं पहली बार देख रहा हूँ कोई आंदोलन शर्तों पर हो रहा है। आंदोलन में अपनी बात रखनी चाहिए, बात समस्या का समाधान का रास्ता निकालना चाहिए। तो आंदोलन कह रहे हैं कि बातचीत ही नहीं हो रही है ना। बातचीत तो हो रही है। बातचीत यह शर्त नहीं होनी चाहिए कि इस कानून को वापस करो। इस कानून में क्या खामी है ये बताइए, फिर और क्या चाहते हैं और बताइए। हम किसान होने के नाते भी इस बात को मैं कह सकता हूँ कि किसान के समस्या का समाधान करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए। अब यह मुझे दुख है इस बात का कि किसान आंदोलन यह चुनावी राजनीति के भंवर जाल में फंस गया है। फिर भविष्य में कोई किसान आंदोलन पर भरोसा टिकना लोगों का मुश्किल हो इम्पैक्ट पड़ेगा विधानसभा चुनाव में, क्योंकि यूपी का विधानसभा चुनाव आ चुका है, प्रचार भी अब कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए जो सुविधाएं सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, मैं किसान होने के नाते कह सकता हूं, मैं पार्टी के सांसद होने के नाते या सरकार का पक्षकार होने के नाते नहीं कह सकता हूं, सामान्य तौर पर किसानों को इस सरकार से संतुष्टि है। अभी बहुत से काम किसानों के लिए बाकी है। मैं किसान आंदोलनकारी साथियों से कहूँगा कि उन कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार बदलना न बदलना ये लोकतंत्र की प्रक्रिया है, वो कैसे होगी वो चुनाव के बाद मालूम होंगे। लेकिन मुझे इस बात से बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ कि किसान इस सरकार के गतिविधियों से या कार्रवाइयों से असहमत है। पहली बार उसको लग रहा है कि कोई सरकार हमारे हित के बारे में सोच रही है। पहली बार देखिए, उत्पादन की लाभकारी कीमत का मैं कह सकता हूँ कि इसमें बहुत कदम आगे बढ़े।
और इस कदम को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने काम किया है। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि 2014 की लोकसभा से जो जब हम अब समाप्त हो रहा था सब समय, तो मुलायम सिंह जी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया था, जब किसानों के उत्पादन की लाभकारी कीमत के लिए या किसानों के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि दिया सर प्रधानमंत्री जी ने, तो मुलायम सिंह जी ने रिकॉर्ड में है लोकसभा में कहा कि पहला देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है जिसने देश के किसानों के लिए किया है। मैं पुनः यह प्रार्थना करता हूं ईश्वर से कि इसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए मोदी जी को। एक लोकसभा के रिकॉर्ड में दर्ज। मुलायम सिंह जैसे संघर्षों से त्याग से निकले हुए नेता जब इस तरह की बात करते हैं, वैचारिक असहमति हो सकती है, लेकिन मुलायम सिंह की ये बात लोकसभा के रिकॉर्ड में दर्ज है, दुनिया देश और देख सकता है। आप मुलायम सिंह का जिक्र कर रहे हैं, उनके पुत्र हैं अखिलेश यादव, जातीय गणना की मांग कर रहे हैं कि जातीय गणना होना चाहिए, सरकार इससे बच रही है, आप भी इसके पक्षधर हैं? कल तो बिल जो पास हुआ है उसमें तय ही हो गया है कि पिछड़े वर्ग के काम को राज्य सरकार करेंगे, गणना करेंगे, पिछड़े वर्ग को ये करना है। आप सरकार के फेर में क्यों पड़े हैं? आप पार्टी चलाते हैं तो पार्टी के लोगों से जाति गणना स्वयं कर लेना चाहिए। सरकार तो करने ही जा रही है। सरकार भी ओबीसी का जो राज्य सरकार को सब लोगों को अधिकार दे दिया है कि राज्य सरकार ओबीसी का गणना करेगी, ओबीसी का आरक्षण तय करेगी, तो उसमें कठिनाई क्या है? आखिरी सवाल है मेरा, अखिलेश यादव हर जगह जा रहे हैं और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हम 400 सीटें जीतने वाले हैं और 3 सीटें विपक्ष के लिए छोड़ने वाले हैं। कोई भी राजनीतिक दल का नेता अपने पार्टी को हारते हुए थोड़े कहता है, तो जीतने की बात कहता है। 400 क्यों, 403 सीटें जीत लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया भारत समाचार को समय देने के लिए। कैमरामैन राहुल के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।